सब बताएंगे, 10th वाले 11th वाले सबको पता है। 2 कार्बन, कम ऑन बताओ। 3 कार्बन, कम ऑन। प्रॉप। 4 कार्बन, अरे गजब यार। 5 बता नहीं रहे हो। पेंट। चलिए 6 कार्बन, जल्दी बोलो। अरे बेहतरीन यार। 7 बताओ। हेप्ट, गुड, वेरी गुड। 8 कार्बन, ऑक्ट। 9 नहीं बता रहे हो, नॉन। और 10 डेक। चलो कहीं पर ना डीईसी डेक होता है, कहीं पर डीईके डेक होता है, घबराना नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन रोल किसका होता है? कार्बन का। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और कितना करना है? सब बोलो, सब बोलो, कितना करना है? 8 करना है। और 8 करने के लिए अब क्या करेगा? लूज भी नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, तो अब क्या करेगा? शेयरिंग। अब इसको शेयरिंग करना है। तो शेयरिंग करने के लिए कार्बन अगर शेयरिंग करेगा, इसके लास्ट में अगर 4 है तो शेयरिंग करेगा। तो चलो हाइड्रोजन से शेयरिंग करा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, तो ये बनाएगा 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अब ये तय हो गया। 4 बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड होते हैं। अगर किसी बुक में 3 बॉन्ड दिखे, फाड़ के फेंक देना। 5 बॉन्ड दिखे, फाड़ देना। कोई टीचर अगर आपको गलती से 3 बॉन्ड बोले, खड़े हो, मैडम या सर जो भी हो, 3 बॉन्ड नहीं होते, 4 होते हैं, देख ले यार। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक बात, सनराइज ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाए तो भी मान लेना, लेकिन कार्बन के 4 की जगह 3 और 5 नहीं मानना। जो मैं कह रहा हूं उसको दिमाग में डाल दो। ये शुरू हो गया, अब सारी रिएक्शन यहीं से चालू हो जाएगी, बता रहा हूं। कार्बन के 4 बॉन्ड करने के लिए रिएक्शन मारते जाना आप। मैं बताऊंगा कैसे करना है। एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म हुई। फिर से, कार्बन के कितने बॉन्ड होते सब बताओ? कितने? 4 बॉन्ड। क्लियर? और कार्बन के 4 बॉन्ड करने के लिए कार्बन का सबसे बढ़िया दोस्त होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन का बेस्ट फ्रेंड होता है। जब जब तुमको लगे कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन को ऐड कर देना। और कभी लगे यार 4 से तो ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन को बोल देगा निकल रहे तू, चल 5 हो गए, एक तू खसक ले। हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर मरा मिट रहा है, कार्बन जैसा बोलता है हाइड्रोजन वैसा कर लेता है। आया समझ में? कहानी शुरू कर दें? शुरू कर दें अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिगनिंग कर दें, है ना? ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं हम। समझना आप, स्टार्ट। सीधा नॉमेनक्लेचर में आ रहा हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। आपको रिएक्शन पढ़ानी है ना, मेन 11th वाले 12th वाले रिएक्शन करनी है ना। चलो समझना पहले, जल्दी जल्दी। एक नॉमेनक्लेचर होता है, तो जो नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर जो होता है, वो नॉमेनक्लेचर ना सिर्फ कार्बन के पर ही डिपेंड करता है, कार्बन पर डिपेंड करता है। जल्दी से, अगर 1 कार्बन दिखे तो इसका नाम पता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होता है? मेथ। सब बताएंगे, 10th वाले 11th वाले सबको पता है। 2 कार्बन, कम ऑन बताओ। 3 कार्बन, कम ऑन। प्रॉप। 4 कार्बन, अरे गजब यार। 5 बता नहीं रहे हो। पेंट। चलिए 6 कार्बन, जल्दी बोलो। अरे बेहतरीन यार। 7 बताओ। हेप्ट, गुड, वेरी गुड। 8 कार्बन, ऑक्ट। 9 नहीं बता रहे हो, नॉन। और 10 डेक। चलो कहीं पर ना डीईसी डेक होता है, कहीं पर डीईके डेक होता है, घबराना नहीं, इसके ऊपर पीछे मत पड़ना, है ना। डीईसी को कहीं लिखा जाता है, कहीं डीईके को लिखा जाता है ना, अलग अलग बुक में अपने कहानी है। ये वास्तविक में नॉमेनक्लेचर कार्बन पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता है। हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है नॉमेनक्लेचर में। हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही रोल है, कार्बन के 4 बॉन्ड ना हो तो मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तो हाइड्रोजन दौड़ के 4 बॉन्ड पूरे करने आता है और कुछ नहीं। समझ गए क्या? समझ गए मेरी बात को? अब ना जैसे सबका सरनेम होता है, सरनेम होता है, जैसे मेरे घर में सब आर्या आर्या आर्या, किसी के घर में साहू साहू साहू, किसी में शर्मा शर्मा शर्मा, कहीं वर्मा वर्मा वर्मा, जो भी सरनेम है मेरे परिवार में सब में एक ही सरनेम है। वैसे ही यहां पर हाइड्रोकार्बन के कुछ सरनेम है। जैसे एक होता है अल्क। अल्क किसको बोलते हैं? इनको अल्क बोलते हैं। ये जो तुमने नाम लिखा है ना, ये सब अल्क कहलाते हैं। अब इसका सरनेम एन लगाना है, तो एन सरनेम कब लगेगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे, तो याद रखना आप कौन सा सरनेम लगाओगे? एन। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? एन सरनेम कब लगेगा? जब कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल। और अगर बात करते हैं अल्क, किसको बोलते हैं? इनको अल्क बोल रहे हैं, ये अल्क है, ये अल्क है। और अब इसका सरनेम अगर इन लगाना है तो किसी एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक जगह, एक जगह डबल बॉन्ड दिखे पूरे में,
तो इसका सरनेम मतलब एक जगह डबल बॉन्ड दिखे तो इसका सरनेम हो जाएगा इन। समझे क्या? और अगर बात करते अल्क आइन की, आइन, तो अब किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखे, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो हम इसको बोलते हैं, इसका सरनेम होता है आइन। इनमें से किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? लिखो, फिर मैं इसको हटाऊंगा, दूसरे पेज में चले आऊंगा। ठीक है बच्चा? लिखो। 11th वाले आपको तो लिखना ही चाहिए, आपकी तो बिगनिंग है। 11th आप तो लिख ही दो। सरनेम होता है, इसका भी सरनेम है। किसी को 5 कार्बन दिखता है, सर पेंटेन। अरे मत बोल भाई पेंटेन, 5 कार्बन पेंट हुआ, सरनेम डिसाइड होगा बॉन्ड से। अगर सारे सिंगल है तो तुम पेंटेन ठीक बोल रहे हो, और कहीं डबल है तो पेंट इन हो जाएगा, और कहीं ट्रिपल है तो पेंट आइन हो जाएगा। सरनेम लकर धकर नहीं। समझे कि नहीं समझे? लकर धकर समझ रहे हो? हाँ, जल्दी जल्दी नहीं है। ठीक है, अभी आज ना सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं, है ना? अपन कल फिर लगाएंगे ना क्लास, इधर पहुंच जाना आप। कल हम आप स्टार्ट कर देंगे आपका मोल कंसेप्ट चालू करेंगे, इसलिए क्योंकि 11th का चैप्टर नंबर 1 में मोल कंसेप्ट है, 12th के भी चैप्टर नंबर 1 में है। चैप्टर नंबर 1 जो 12th का है वो चैप्टर है सोल्यूशन, और सोल्यूशन में मोलरिटी नॉर्मलिटी बिना मोल कंसेप्ट के नहीं बढ़ पाएंगे, और 11th में भी मोलरिटी नॉर्मलिटी है। तो अपन ना क्लास ले लेंगे आपकी, ठीक है ना? दोनों को कंबाइन खींच देंगे हम। चलिए, हटाऊं क्या? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं, है ना? चलिए स्टार्ट कर दिए। अब देखो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मेरे को किसी ने कहा ऐसा ऐसा करके, ऐसा किसी ने खींच दिया, पता नहीं क्या क्या खींचते, क्या खींचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका नॉमेनक्लेचर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन के हाइड्रोजन किस पर डिपेंड करता है? कार्बन को गिनना है आपको, हाइड्रोजन को देखना चाहिए है। हाइड्रोजन का काम क्या है? कार्बन के 4 बॉन्ड को पूरा करना। हाइड्रोजन का एक ही काम है, क्या काम है? बस 4 बॉन्ड के लिए उठाकर ऐड कर देना। ए ले भैया मैं आ गया, इसके अलावा कोई काम नहीं हाइड्रोजन का। आपको नाम लिखना है, कार्बन को काउंट करना है। शुरू करें। गिनो कार्बन कितने हैं? 2 1 2 3 4 5 6। जल्दी से नाम बताओ इसका। हेग्स, पहला काम ये हेग्स। अब बारी सरनेम की। कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? तो सरनेम क्या होगा? तो इसका नाम हो गया, खत्म। ये लो, फिनिश हो गया। कार्बन के 4 बॉन्ड करेंगे, घबराओ मत, अभी आगे बढ़ रहे, कर लेंगे, आराम से करेंगे। रेडी बढ़ू। चलो मैं ऐसा लिख दिया 1 2 3 ऐसा करके 5, और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड मार दिया। कार्बन बताओ कितने कार्बन है? 5 कार्बन का नाम जल्दी बोलो। अब बारी सरनेम की। इन, कैसे पता पड़ा इन है? डबल बॉन्ड। लास्ट बोल नहीं रहे बच्चा, बोलना है, बिल्कुल बोलना है। क्या लिखो जल्दी बताओ? इन। इसका नाम हो गया पेंट इन। आराम से बोलते हैं पेंट इन, थोड़ा सा कामा लगा के बोल दो, गैप दे। पेंट इन, हेक्स एन, थोड़ा रोक के बोल दो, इसमें क्या है? तो दोनों को मैं कंसेप्ट लिया हूं ना। और अगर इसी की जगह पर मैं ऐसा लिख दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, और बहुत सारा ऐसा लिख दिया, कितने कार्बन है बताओ ना? क्या लिखूं? 7 का क्या होता है? हेप्ट। अब सरनेम आइन। क्यों आइन? जल्दी बताओ। इतनी स्टोरी है, हो गया। अब बारी कार्बन के 4 बॉन्ड करने के लिए। कौन साथ देगा उसका? 4 करना है। किसी के पास 1 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 और ऐड करके 4 कर दो। जितने शॉर्ट दिख रहे हैं 4 में उतने ऐड कर दो, जितने आपको कम दिख रहे हैं उतना ऐड कर दो। शुरू कर देता हूं। इसमें कितना बॉन्ड दिख रहा है इसका? और कितने चाहिए? 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया। अब आप ऐसा जोड़ो, या किसी में ऐसा करके बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन को एक एक करके 1 2 3 ऐसा जोड़ो। कार्बन को बोला भैया तेरे साथ कैसे जोड़ूं? मेरे साथ जोड़ दे, बस बात खत्म, स्टाइल तू जान। कार्बन बोलता है आप अपनी स्टाइल जानो, मेरे साथ 3 जोड़ देना मेरे भाई।
तो आप 3 हाइड्रोजन को लेफ्ट में जोड़ो, राइट में जोड़ो, ऊपर जोड़ो, नीचे जोड़ो, जहां जगह वहां जोड़ो, एक एक करके 3 को ऐसा जोड़ दो, तो हम जाना तुम्हारा काम जाने, कोई टेंशन नहीं। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? कितने हाइड्रोजन जोड़ना था? 3, जोड़ दो। कहां मैं ऐसा को जोड़ना, टाइम पड़ा, ये 10th में ऐसा चलता है, 1 2 3 ऐसे 10th में चलता है, इधर जोड़ देना। रेडी? इसके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2। अरे दोनों तरफ है ना, ये बॉन्ड इसी भर का थोड़ी है यार, दोनों का है ना यार, 2 दिख रहे हैं, तो कितने और चाहिए? जल्दी बताते चलना। स्टार्ट कर दिया, कितने ऐड करूं? 2। कितने ऐड करूं? 2। बोलना, बताओ ना, अरे बोलो ना। 3। क्यों 3? एक ही बॉन्ड है। शुरू, सब बोलना। देखो कुछ लोग बोलते नहीं, चुपचाप बैठे हो देख रहे हैं। सब बोलो, सबको बोलना है, सबको बताते चलना है, तो एक्टिव हो। दिमाग ऐसी चीज है, लगाओगे तो लगेगी, नहीं तो कहीं और लगेगी, लगना तय है। तो तुम लगाओ ना, नहीं लगाओगे ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ना, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, फिर वो कहां से कहां चला जाएगा। तो तुम कहीं चले भी गया दिमाग, तो वो चीज भी नहीं मिलेगी, जहां बैठे वो भी नहीं मिलेगी। अरे तो काहे दिमाग को डिस्टर्ब कर रहे, बोलो ना। रेडी? रेडी? पक्का ना? सब बताना जल्दी, स्पीड में। चल स्टार्ट। कितना लिखूं? 3। कितना? 1 की 2 की 3? 1। कैसे 1? क्योंकि इसके पास 3 है, तो कितना ऐड करूं? 1। 3 बॉन्ड थे ना इसके, इसमें बोलो कितना? 1, क्योंकि इसके भी 3 थे। चल बोल, बोलना। 3। चल स्टार्ट, जल्दी बता। कितना? कितना? नहीं होगा ऐड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड है, तो ऐड नहीं करना। चल इसमें जल्दी बता। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 4 है। चल बोल, जल्दी बोल। 2। बोलना, बताना, बोलो ना। हो गया। और हम बोले ब्यूटेन लिख, ब्यूटीन, ब्यूटीन, CH3 CH2, नहीं CH था बे, नहीं CH3 था। क्या कर रहा है यार, H के पीछे क्यों बढ़ रहा है? ब्यूटीन बोल रहा है तो 4 कार्बन धड़ाधड़, ब्यूट को पकड़ना है, सरनेम बाद में देखना। ब्यूट बोला 4 कार्बन मार दो आगे। अब क्या बोला, सरनेम क्या बताया? इन, तो कहीं एक डबल बॉन्ड मार देना। IUPAC में देखेंगे ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, बाद में डायलॉग मारेंगे। अभी तो कंसेप्ट क्लियर करो। हो गया ब्यूटीन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? किसी ने ब्यूटाइन, तो पहले आपको क्या पकड़ना है? ब्यूट, 4 कार्बन खींच देना है, और आइन बोलने से ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। हो गया खत्म। इससे ज्यादा थोड़ी टफ है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर कई जगह ना ऐसा लिखता है डाई, डाई, डाई मतलब 2, 2, ट्राई लिखे तो 3। मैं किसी को बोला पेंट डाई इन, मतलब पेंट बोलने से क्या, पहले पेंट पकड़ना मतलब क्या, और डाई इन मतलब 2 जगह डबल बॉन्ड। आया समझ में? नहीं आया? जैसे मैं आपको बोलता हूं पेंट, देखो बड़ा इजी है, डाई इन, तो सरनेम बाद में, पहले इसको पकड़ो। कितने कार्बन जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5। और ये क्या लिख रहा है? डाई, और क्या इन, मतलब कितने डबल बॉन्ड? तो एक यहां लगा देता हूं, एक यहां मार देता हूं। कोशिश करना अल्टरनेट लगाना, नहीं तो फिर वो देख लेंगे, सामने वाला बताएगा 1 और 3 पर, 1 और 4 पर, 2 और 3 पर, ऐसा बताएगा तो वैसा लिख लेंगे। नहीं बताया तो अपनी मर्जी से भी लगा देता हूं। ठीक है? पहले ना हम चाहते हैं आप ना पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आओ, फिर ये इजी है। बढ़ूं? बढ़ूं? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलो और बढ़ रहे हैं आगे, और हम चलते हैं आगे। बढ़ूं ना? अब समझना। अब और स्टाइल। अब क्या करता है, जैसे किसी ने ऐसा लिख दिया, मैं कही ये क्या है, बोले नाम बता। इसका क्या नाम बताऊं? ऑर्गेनिक में अगर ये दिखा तो जहां से शुरू हुआ वो कार्बन है, जहां बेंड हुआ वो कार्बन है, इसका मतलब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, जहां एंड हुआ वो भी कार्बन है। हो गया। नॉमेनक्लेचर किस पर डिपेंड करता है, कार्बन पर कि हाइड्रोजन पर? गिन दो कार्बन। कितने कार्बन बताओ? 6। मतलब क्या? अब ये बताओ सिंगल सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सरनेम बोलो। हो गया खत्म नाम। बोले हाइड्रोजन तो बता नहीं रहे हो, तो तुम जब कार्बन नहीं दिखाया तो हम हाइड्रोजन काय को दिखाएंगे? लेकिन हम बता देंगे कितना हाइड्रोजन है। जब कार्बन नहीं दिखाया मतलब अंडरस्टूड है कार्बन कितने हैं, तो हाइड्रोजन भी अंडरस्टूड है कितने हैं। कैसे? अब बताओ यहां पर अगर 1 बॉन्ड, इसका कितना बॉन्ड दिख रहा है?
इसमें 1 दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। इसमें कितने होंगे? बोलो ना यार, कुछ लोग बोलते ही नहीं हो। चलो इसमें कितने होंगे? बोलना। कितना कितना? हो गया, हो गया। और अगर इसको और अच्छा बढ़िया मजे से है ना, खेलते हैं मजे से ना, ऐसा करके कहीं लिख दिया, ये देखो कैसे लिख देता हूं, ये देखो ये स्टाइल, वाह। गिनो अब कार्बन। 8 है तो क्या लिख दूं? 8। सरनेम बोलो, सरनेम क्या? कैसे पता पड़ा? कैसे पता? सिंगल बॉन्ड। तो हो गया 10, ये लो खत्म। वाह कमाल हो गया। तो ऐसे ही किसी में भी कहीं भी, ये देखो ऐसा, ये मैं ऐसा खींच के ऐसा लिख दिया और यहां डबल लाइन मार देता हूं। पहले तो आप कार्बन गिनो, 1 2 3 4, क्या लिखूं? सरनेम बोलो, इन। तो इसका नाम क्या हो गया? किसी को भी बता सकते हो आप, किसी को भी बता सकते हो आप। समझ गए क्या? समझ गए? स्टोरी क्लियर हो गई। ऐसे किसी का भी नाम। अब बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। अब फंसाता हूं, इसका नाम बताओ, ठीक है। और हम बोल देते हैं इसका नाम बताओ। बढ़ू 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 ना, बता दोगे ना? है ठीक है। इसका नाम बताओ, ऐसा ये 3 खींच दिया। चलिए शुरू करूं? रेडी? चलो कितने कार्बन है? 4। क्या लिखूं? ब्यूट। 1 2 3 4। सरनेम बोलो। बहुत बढ़िया बेटा। चलो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पेंट। सरनेम बोलो। अरे गजब यार, इंटेलिजेंट बच्चे हो। चल बोल कितने? 1 2 3 4 5 6। क्या लिखूं? है। सरनेम बोलो। एन। चलो इसको बताओ, गिनो। 1 2 3। क्या? प्रॉप। सरनेम इन। चलो बताओ, 1 2 3। क्या? प्रॉप। सरनेम। हो गया। चल लिखो, जिसको लिखना लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। आईयूपीएस से शुरू नहीं किया हूं, प्रॉपर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं किया हूं, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया हूं। बोलने का तरीका आपको सिखा दिया हूं। अब ना एंट्री करेंगे, 1 पर डबल बॉन्ड है कि 2 पर डबल बॉन्ड है कि 3 पर है, फिर उसका फंक्शनल ग्रुप को घुसाएंगे और हर फंक्शनल ग्रुप का एक नाम होता है, हम बात करेंगे। ठीक है बच्चा? लिखो। लिखो, आप 11th वाले हो तो लिखो ना। अरे कैसा कर रहा है भाई? ये जो लिखने के लिए बोल रहे हैं ना, वो 11th वालों को बोल रहे हैं, 12th वालों को आता है। लिख 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 लिख। समझ में आ रहा है आपको? हैं? लिखो 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 यार। हम ना आपको नोट्स बनाना भी सिखाते हैं, कैसे करते हैं मैं तरीका सिखाता हूं। पहले इसको लिखो ना, फिर मैं बताता हूं कैसे करते हैं। लिखो। कोई भी अल्फाबेट लिख दो, कुछ भी घुमा फिरा के लिख दो, सबका नाम है, सब चीज का एक नाम है। ऐसा लिख दिए एक नाम है और सजा दिए ऐसे, ऐसे नाम बढ़ गया। कुछ भी सजाने के लिए जेड सिंपल लिखता तो भी ठीक था, अब अपन स्टाइल बना दिए। ये देख नाम बढ़ गया। इसका नाम कुछ और है, इसका कुछ है। इसका नाम बताओ क्या? कैसे पता पड़ा? ब्यूटेन। 4 कार्बन। और ये क्या हो गया? हेक्सेन। सजाने के लिए लाइन को बढ़ाया, 1 कार्बन प्लस हो जाएगा। समझ गए? लिखो 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 बच्चा। अरे बहुत इजी है ये ना, पहले लिखने का काम किए करो। आप नहीं लिखने का काम करते हो, मतलब गलत कर रहे हो। किसी ने बोला मैं तो समझ गया हूं, तो फिर लिखूं क्यों? मेरे तो समझ में आ गया, तो लिखने की जरूरत क्या है? लिखते इसलिए हैं जब हम आपकी क्लास में पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अगली बार कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? दूसरा। फिर क्या पढ़ाएंगे? तीसरा। ऐसे करते करते सारे चैप्टर खत्म होते होते पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, तो पहला कब पढ़ाऊंगा? बोले रिवीजन। कई जगह तो होता भी नहीं है, समय नहीं मिला, नहीं हुआ, क्योंकि इतना कोर्स हो जाता है कि नहीं हुआ। तो भैया पहला चैप्टर, अब आपके दिमाग में 15 चैप्टर हो गए। अब पहला चैप्टर तुमको कैसे याद होगा?
तो पहला चैप्टर कब याद होगा? अब आपकी कॉपी आपको पढ़ाएगी। हम कॉपी में लिखते इसलिए हैं, आज तो मैं समझ गया, लेकिन कल किसी दिन मेरे को पहले चैप्टर की जरूरत पड़ी तो मैं कहां जाऊंगा? क्या मुझे वापस थोड़ी वो क्लास दिखाई जाएगी? तो फिर आपको कॉपी याद दिलाएगी। कॉपी को देखकर वो पूरी यादें फिर से ताजा हो जाएगी। हाँ, ऐसा था, वैसा था। आप समझे क्या क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं ताकि किसी दिन मुझे पहला चैप्टर रिवाइज करना हो या कोई भी चैप्टर रिवाइज करना हो तो आपकी कॉपी आपको वो याद दिलाएगी। अब दूसरी बात, तो कॉपी में कैसे लिखें? कॉपी में आप अपनी स्टाइल में लिखो, अपने आप को समझाते हुए लिखो। कल के दिन तुमने शॉर्ट में लिखा, एकदम शॉर्टकट लिखा, तो तुम ही घूरते रह जाओगे, इसको क्यों लिखा था, इसका क्या मतलब था, आप ही भूल जाओगे। इसलिए उसको शॉर्टकट में मत लिखो। समझ गया मेरी बात को? उसको थोड़ा सा ना ऐसा लिखो कि दोबारा जब पढ़ो तो ऐसा लगना चाहिए कि कॉपी मेरे को कुछ समझा रही है। कॉमन लैंग्वेज यूज करो, जो आप लैंग्वेज समझते हो वही लिखो। ये नोट्स नहीं है, ये वो है जो दोबारा आपको समझाएगी, इसलिए उस स्टाइल में लिखो। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, करना कैसे होता है ये भी बता रहा हूं। अगर ये तो मैं आज बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं तो कोई चैप्टर शुरू नहीं हुआ। अगर आपके पास कोई चैप्टर कोई टीचर शुरू करता है तो आपने क्या, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो आप क्या करो, उस पूरी पेज में 1/4 या आधा आप छोड़ कर लिखो। जैसे मेरे पास ये पेज है, मान लो इतना बड़ा पेज है, ये ऐसा कॉपी का पेज है मेरा, तो मैं क्या करता हूं, इतना पोर्शन इसको 40 कर दो और इसको 60 कर दो, या इसको 30 कर दो, इसको 70% कर दो, ऐसा छोड़ो, इधर लिखो, इतना छोड़ते जाओ। जो हम कह रहे हैं ना उसको ध्यान दो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? इधर छोड़ते जाओ, इधर लिखो। तो टीचर ने कोई चीज पढ़ाया, चलने दो, उसके बाद उठाओ घर में बुक, और जितना टीचर ने समझाया वो आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बुक उठाओ, उसी टॉपिक को पढ़ो। अब आप देखो कुछ ऐसी चीजें दिखी क्या, कोई नया न्यूमेरिकल, कोई एक आध फार्मूला या एक आध ऐसा कंसेप्ट जो तुमको थोड़ा सा अलग से दिखा, इधर लिखते जाओ। बुक की चीजें इधर, क्लास की चीजें इधर, उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ये चैप्टर रिडक्स है और तुम इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख रहे हो, अच्छा झन करना है। टॉपिक भी सेम, आप समझे क्या? फिर से 3 बात। पहली बात, आपको रिवीजन करना है तो आपकी कॉपी काम आएगी, लिखने की स्टाइल अच्छी रखो ताकि आप समझ सको। दूसरी बात, लिखना शॉर्टकट नहीं लिखना है, लंबा लिखो, कॉपी तो भरेगी। मैं तो कहता है एक चैप्टर की एक कॉपी बना लो, भर दो। मेरे को कोई अपनी किसी से बोलता हूं कि जाओ अपनी बुक लाकर दिखाओ जिससे तुम पढ़ते हो, मैं तुम्हारी बुक को देखकर बता दूंगा आप स्टूडेंट कैसे हो। जिसने बुक को गोदा है वो बढ़िया स्टूडेंट है, और जिसने खाली ऐसे नया का नया रखा है नालायक है वो, क्योंकि पढ़ाई नहीं है, घुसा ही नहीं है। जब घुसता है तो अंडरलाइन मारता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है। तुम तो अच्छी देख के निकल गए हो। जिसने जितना ज्यादा गोदा उतना अच्छा स्टूडेंट। बोले मैं बुक खराब नहीं करता हूं, क्यों नहीं कर रहा खराब? नहीं, फिर मैं अपने जूनियर को दूंगा ना तो फिर उसको लगेगा कि मैं गंदा था थोड़ा सा। अरे भैया, तू खरीदा इसलिए थोड़ी है कि जो अपने जूनियर को बेचना। अरे अपने लिए लिया है भाई, तो अपने लिए रखना यार, खेल देना उसको, क्या बेचने के लिए रखा है क्या? समझ गया क्या बात को? कहानी समझे, बिगनिंग है, समझ लो। एक अच्छे स्टूडेंट की कोई जिसका सिलेक्शन होता है वो अलग नहीं है, आपसे इंटेलिजेंट है ही नहीं, आप उनसे इंटेलिजेंट हो। तरीका बदलना है बस, तरीका बदलो, तरीका बदलो। तो पहले ना लिखने का तरीका स्ट्रांग होना चाहिए। वंस मोर, डिटेल लिखो, शॉर्टकट मत लिखो, डिटेल में भी ऐसा लिखो कि तुम्हारी समझ में आ जाए। तीसरा तरीका ये समझो, जो पढ़ रहे हो ये पेज तुम्हारा खाली रहना चाहिए। कल के दिन तुमको ये भी पता होना चाहिए, ऐसा करने से एक बेनिफिट और है,
कि मैं अगर इसको खाली रखा हूं तो 4 दिन बाद लगेगा यार ये टॉपिक मैं बुक से अभी तक पढ़ा ही नहीं, उसको पढ़ना है। बढ़ूं आगे, बढ़े। देखो सीखोगे नहीं करोगे ना तो फिर तैयारी कर लो फेल होने की, कम नंबर पाने की। आप कम नंबर पा रहे हो, इसके जिम्मेदार आप हो, कोई और नहीं है। आपको बताया गया तरीका तो भी नहीं, और कोई तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये बार बार नहीं बताएंगे, रोज थोड़ी बताएंगे। इसलिए जब भी कोई चीज समझ में आए कि एक नया टॉपिक है, एक नया चीज है, एक नई मोटिवेशनल क्लास है, एक नई ऐसी चीज है जो हमारे को काम आ सकती है, तो उसको अडॉप्ट करो या उसको कहीं कोने में लिख दो कि मुझे ये काम करना है और करो। और मैं बता देता हूं 90 से कम % आएगा ही नहीं आपका, और कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ना तरीका बदल दो। लोगों को अगर आप कमजोर, आपको लोग कमजोर समझते हैं कि आप गधे हो, तो दिखा देते हैं हम भी ताकतवर हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई देते, कोई बात नहीं, जाने देते पुराने रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट आपकी जिंदगी में रहा हो, अच्छा या बुरा जाने देते, प्रूफ करते हैं अब कि हम में बहुत ताकत है। आना जाना स्कूल में ये जिंदगी नहीं है, समझना और पढ़ना ये ज्यादा जिंदगी है, वो भी तरीके से, तरीके से। इसलिए ना लिखने की कमी मत करना बच्चा। चल बढ़ गया आगे, मैं बढ़ूं अब ना, तुम्हारा ना रिएक्शन वाली कहानी में आ जाता हूं। नॉमेनक्लेचर टफ नहीं हो तो आधा घंटे का खत्म कर दूंगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर आधा घंटे का ना तरीका है और कुछ नहीं है। मैं आपके कुछ ना 11th वाले जो थोड़ा सा ना आपको लगता है ऑर्गेनिक टफ है, तो मैं बता रहा हूँ क्या। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो ऐसा कोई ऐसा करके ऐसा कहीं लिखा हो, बोले इसका नाम बताओ, तो हमको तो पता है जैसा लिखते हैं कार्बन गिनना है, गिनो कार्बन 5, तो क्या लिखूं, पेंट लिखो। सरनेम कौन सा वर्ड है, एन, तो इसका नाम एन। लेकिन ये साइकिल बन गई क्या, अगर साइकिल बन गई ना तो इसके आगे साइक्लो लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या हुआ, साइक्लोपेंटेन। एकदम हड़बड़ी नहीं करोगे ना जल्दी बना लोगे, हड़बड़ी करोगे ना तो जल्दी नहीं बनेगा। जितना आराम से काम किया जाता है उतना अच्छा और उतना जल्दी होता है। हड़बड़ी में ये बिगड़ गया वो बिगड़ गया, फिर उसको सुधारना पड़ता है और टाइम लगता है। हड़बड़ी में गलत होता है तो उसको सुधारने के लिए टाइम लगता है। आराम से करोगे ना तो आपको सुधारना नहीं है, करेक्शन नहीं है, सिंपल होता है। और देखते हैं अपन, ऐसा कहीं लिख दिया, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, कितना, हेप्ट। आराम से पहले मेरा कार्य हेप्ट। अब सरनेम, अब बताओ क्या ये, लिख दो सामने, ये लो हो गया खत्म। एकदम कूल, आराम से करना। कितना जल्दी हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। चलो और बताना, पहले कार्बन गिनो, क्या लिखूं, सरनेम बोलो, इन, क्यों इन, डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या लिखूं, और ये देखो कितना इजी है। अरे एकदम इजी है, नहीं इजी है। चल लिखो इसको भी, फिर बढ़ता हूं आगे। बढ़ूं, चलिए स्टार्ट। रिएक्शन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा। इस बॉन्ड का नाम है, कौन सा नाम है, सिग्मा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसमें जो बॉन्ड है 1 बॉन्ड सिग्मा, और सेकेंड बॉन्ड जो होगा उसका नाम होता है पाई। सिग्मा 1 होगा। सिग्मा और पाई की स्टोरी बॉन्डिंग में समझेंगे, अभी हम ना बिगिनिंग करते हैं, बता देंगे, पता है तो ठीक है, नहीं तो बता देंगे। एक बॉन्ड सिग्मा ही रहेगा, मतलब इसमें 1 सिग्मा 1 पाई। अगर आपको यही ट्रिपल बॉन्ड दिखा, तो यही आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो फिर क्या, इसमें 1 सिग्मा और 2, पता है तो ठीक है, नहीं तो लिखो। चलिए नोट करो पहले, 1 ऑलवेज सिग्मा, मोर देन 1 ऑल आर पाई। बोले यार कार्बन कार्बन के बीच में 20 बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा 19 पाई। होते नहीं है ना, 20 बॉन्ड होते नहीं है, 3 ही बॉन्ड होते हैं। एक बात कह रहे हैं कि जितने भी बॉन्ड दिखे सिग्मा कितना होगा, 1, और बाकी सबके सब पाई। और 1 है तो सिग्मा ही है, 1 है तो सिग्मा ही है।
ऊपर जितने आते गए सब पाई चलते जाएंगे। अब इसमें सिग्मा कौन सा, नीचे वाला, बीच वाला, ये सब मतलब नहीं है इसमें। 1 सिग्मा 2 पाई है, बात खत्म। बीच वाला नीचे वाला मेरे को मतलब नहीं भैया, समझ रहे ना? इसमें ये मतलब नहीं है बीच वाला सिग्मा होगा ऊपर नीचे हो गया। 1 सिग्मा 2 पाई है, बीच वाला ईच वाला से कोई मतलब नहीं है। बढ़ू और बढ़िया, अच्छा सा बढ़िया मस्त कंसेप्ट। ये सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन को बोलता हूं चलो टूट के बाहर आओ, तो बोलता है हमारे बॉन्ड को तोड़ लो, एनर्जी दे दो, अलग हो जाएंगे। मैं कहा अच्छी बात है। इनको बोलता हूं चलो टूट कर बाहर आओ। अब बताओ इनको अलग करने और इनको अलग करने में किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? सीधी सी बात है, सेकंड में। तो बॉन्ड तोड़ना यार, इसमें और ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? ट्रिपल बॉन्ड। यार ये तो आप ही बताए, मैं तो कुछ बताया नहीं, तो आप ही बता रहे हो। मैंने कहा बताया किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आप ही बताए। इसका मतलब तय है कि जितने ज्यादा बॉन्ड होते जाएंगे एनर्जी उतनी ज्यादा लगती जाएगी। एक कहानी। दूसरा, एनर्जी और लेंथ ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ज्यादा है ना तो इनके बीच में लेंथ कम होगी। लेंथ बॉन्ड की बात है तो बॉन्ड लेंथ। अगर मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो हम इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। यार ये छोटे छोटे कंसेप्ट खत्म करते हैं ना लाइफ में यार, फिर अपन जब रिएक्शन चालू करेंगे तो सब कहां पढ़ते रहेंगे? बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा, लेंथ किसकी ज्यादा, ये सब बुक में है। अरे खत्म करना इसको यहीं पर, कहां हम दिमाग लगाते रहेंगे? ऐसे ही समझ लेते ना इसको, क्या पढ़ने की क्या समझ लें। अब बताओ लेंथ, इन दोनों कार्बन को एक बॉन्ड आपस में पकड़कर खींच रहा है, और इसमें कितने बॉन्ड खींच रहे हैं? किसकी लेंथ कम होगी? दो लोग खींच रहे हैं तो ज्यादा क्लोज नहीं आएगा। यहां कितने बॉन्ड खींच रहे हैं और क्लोज नहीं आएगा। और तुमने जब एनर्जी ज्यादा बोली है तो लेंथ कम होगा, ये तो फार्मूला है। सही है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, बॉन्ड एनर्जी, तो सीधी सी बात है ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है किससे? सिंगल, डबल से, और इसकी ज्यादा होती है सिंगल से। और अगर इसी की जगह बॉन्ड लेंथ, ये शॉर्ट फॉर्म समझ गए ना क्या मतलब है इसका? मतलब समझ जाओगे ना। और बॉन्ड लेंथ बोलूं तो सिंगल की ज्यादा लेंथ है डबल से, और डबल की ज्यादा लेंथ है ट्रिपल से। ट्रिपल छोटा है, इसकी बॉन्ड लेंथ लो कम होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ हाई ज्यादा होती है। आया? लिखो, 3 लोग खींच रहे तो ज्यादा नहीं खिंचाएगा यार। 3 बॉन्ड पकड़ कर खींच रहे तो ज्यादा नहीं खिंचाएगा क्या? लिखिए, चलिए इसको भी लिखो। लिखो, ये छोटा सा कंसेप्ट खत्म करो पहले। ये दोबारा हम एनर्जी और लेंथ की बात नहीं करेंगे, निपटा देंगे ऐसे ही, है ना? दोबारा हम नहीं करेंगे। ये टॉपिक अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कितने लोग का कंसेप्ट क्लियर हो? हाथ उठाओ तो। ठीक है बच्चा, आपको तब तक समझ में आता है जब तक आपका दिमाग यही है। हट गया, भटक गया, है ना? इजी है ना? अब रिएक्शन कराते हैं। जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी एनर्जी यार, और जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उसकी लंबाई उतनी कम हो जाएगी, लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। हो जाए, हाथ उठा लो। ठीक है, बढ़ रहा हूं, बढ़ू है? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी तुम लोग मैकेनिज्म पढ़ोगे, रिएक्शंस पढ़ोगे, उन सब का जिम्मेदार है पाई बॉन्ड। सारी बदमाशी पाई बॉन्ड की है। उस पाई बॉन्ड को हम बोलते हैं डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। अपनी जगह छोड़कर भागता है, इतना बदमाश। पूरी ऑर्गेनिक की स्टोरी इसी पाई बॉन्ड पर डिपेंड करती है। कुछ फंक्शनल ग्रुप का भी रोल है, और अगर फंक्शनल ग्रुप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड का दोस्त है। ये दोनों लोग ना पूरे ऑर्गेनिक को खिलाए हैं। इन्हीं लोगों ने बदमाशी की है पूरे ऑर्गेनिक के साथ। जो आपको टफ लगता है, यही दोनों का खेल है।
इसलिए एक सिंपल, सिर्फ मैं आपको ना बिना मैकेनिज्म का ऐसी रिएक्शन को खत्म करने का पहले तरीका बता रहे हैं, फिर जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो मैकेनिज्म बताएंगे। पाई बांड से दुश्मनी पाल लो आप, जब भी देखे फोड़ देना इसको, बदमाशी करेगा नहीं तो। समझ गए क्या क्या बोला मैं? किससे नफरत करनी है आपको? फोड़ दो, तोड़ देना। जैसे ही दिखे भैया तू निकल यहां से, तेरे को मैं पसंद ही नहीं करता हूं, तू निकल। तो जैसे अगर आपके पास मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन ही होगा नेचुरली, इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। मैं इसको बोलता हूं एक सिग्मा एक पाई, पाई को बोलता हूं तेरे को फोड़ूंगा मैं। तो दोनों कार्बन चिल्लाता है सुन, तेरे को जिससे दुश्मनी पालनी है पाल ले, जिसको फोड़ना है फोड़ ले, मेरे 4 बॉन्ड देख लेना। बाकी कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? मेरे 4 देख लेना, तेरे को जिसको फोड़ना है उसको फोड़ दे, मेरे 4 बॉन्ड को लेकिन मैनेज करना। तो आप क्या करोगे, अब इसको ना एक बॉन्ड उड़ाना है। जब एक बॉन्ड उड़ाओगे तो CH2H को तुम लेफ्ट लिखो राइट लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 बॉन्ड में कितना बॉन्ड बनाना है? 1, और बचेगा ऐसा CH2। तो तुम अगर एक बॉन्ड उड़ाओगे तो कार्बन के कितने बॉन्ड थे पहले? 2 और 2 4, 2 and 2 4, ये भी 4 थे। अब तुम एक बॉन्ड उड़ाओगे तो कितने हो गए? 3। तो जब तक कार्बन में किसी को ऐड करोगे नहीं तब तक कार्बन आपको पाई बॉन्ड तोड़ने की परमिशन देगा नहीं। इसलिए आपको ना ऐड करना है। तो किस कार्बन में ऐड करना है? इसमें लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में? दोनों में, क्योंकि दोनों का 1 बॉन्ड शॉर्ट हुआ है। तो जब भी पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां जिसकी भी रिएक्शन करोगे उसको देख लेना, उसके 2 हिस्से कर देना, एक इधर एक उधर। किसको जोड़ूं? मान लो HCl को। तो इसमें 2 लोग कौन है? एक H और एक। जब भी तोड़ोगे तो एक को बोलना भैया तू H रख ले और तू खत्म। इतना सा काम करना है। आया नहीं आया समझ में? आया? फिर से देखते हैं। अगर मैं इसी CH2 डबल बॉन्ड CH2 में मान लो मैं पानी की रिएक्शन कर रहा हूं, पानी में एक H होता है एक OH होता है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? एक तोड़ना है। बोलो क्या लिखो पहले? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें किसको जोड़ूं? जल्दी बोलो, बोलो ना। हो गया खत्म, ले लो। ऐसे ही तो करना है और क्या, इसमें कोई काम ही नहीं है, कोई मेहनत ही नहीं है। और अगर ऐसा होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर HCl की रिएक्शन करूं तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? जल्दी बताओ ना कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है। तो कितने पाई बॉन्ड तोड़? दोनों तोड़ूंगा। तो कार्बन में तो 2 तोड़ेगा तो 2 लोग को जोड़, मेरे जितने बॉन्ड कम होंगे उतने को ऐड कर। तो फिर आप ना इसको मान लो ऐसा लिखे, तो इसमें आपको 2 लोग को जोड़ना है तो उसको डबल कर देना यार। तो इसमें कितने H को जोड़ेंगे और इसमें कितने Cl को? हो गया खत्म। कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाओ। ठीक है, लिखो, इजी है।